आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में प्रधानमंत्री का संबोधन, होगी एक रिपोर्ट प्रगति पहल के तहत निर्मित जेपी सेतु पर। और जानेंगे एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग से हो रहे रोगाणुरोधी प्रतिरोध की समस्या के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि नवाचार, विचारों, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने कहा कि 2047 में जब देश स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब वो आज के युवाओं के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। साथियों, साल 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, वहां तक की यात्रा भारत के लिए भी अहम है और यही वो समय है जो आपके जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण है। यानी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपकी। आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा। आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयां जरूर देगी। मैं आप सभी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में सहभागिता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और युवाओं की भागीदारी देश के भविष्य को नया आकार दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया से रचनाकारों का एक नया समुदाय तैयार हुआ है, जिससे ऑरेंज इकोनॉमी को अभूतपूर्व गति मिली है। आज एक युवा ड्रोन बना रहा है तो दूसरा युवा एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहा है, कोई एआई कैमरा बना रहा है, कोई रोबोटिक्स पर काम कर रहा है। साथियों, डिजिटल इंडिया ने भी भारत में क्रिएटर्स की एक नई कम्युनिटी खड़ी कर दी है। भारत आज ऑरेंज इकोनॉमी यानी कल्चर, कंटेंट और क्रिएटिविटी का अभूतपूर्व विकास होते देख रहा है। भारत मीडिया, फिल्म, गेमिंग, म्यूजिक, डिजिटल टैलेंट, वीआर, एक्सआर जैसे क्षेत्रों में एक बड़ा ग्लोबल सेंटर बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का जो सिलसिला शुरू किया है, वो अब रिफॉर्म एक्सप्रेस बन चुका है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार का ये प्रयास है कि भारतीय युवाओं को वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा सके। साथियों, दुनिया के अलग अलग देशों की अपनी जरूरतें, अपनी डिमांड है। वहाँ वर्कफोर्स लगातार घट रही है। हमारा प्रयास है कि भारत के युवा दुनिया भर में बन रहे अवसरों के लिए तैयार हो। इसलिए स्किल डेवलपमेंट से जुड़े सेक्टर्स में भी लगातार रिफॉर्म किया जाना चाहिए और हम कर रहे हैं। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद अब हायर एजुकेशन से जुड़े रेगुलेशन को रिफॉर्म किया जा रहा है। विदेशी यूनिवर्सिटीज भी अब भारत में अपने कैंपस खोल रही हैं। हाल में ही हजारों करोड़ रुपए के निवेश के साथ पीएम सेतु प्रोग्राम शुरू किया गया है। इससे हमारे हजारों आईटीआई अपग्रेड किए जाएंगे ताकि युवाओं को इंडस्ट्री की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से ट्रेन किया जा सके। प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के सर्वोत्कृष्ट मंच प्रगति ने अपनी 50वीं सफल बैठक के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। श्री मोदी ने इसे 2015 में शुरू किया था। पटना में 4 किलोमीटर लंबे पटना गंगा रेल सह सड़क पुल जेपी सेतु का निर्माण इसी पहल के तहत किया गया है। एक रिपोर्ट। बिहार के उत्तर दक्षिण कनेक्टिविटी की लंबे समय से चली आ रही समस्या को दूर करने के लिए पटना गंगा रेल कम रोड ब्रिज की कल्पना की गई थी, जिसे आम तौर पर जेपी सेतु कहा जाता है। यह पुल गंगा नदी पर बनाया गया है और इसमें एक ही ढांचे पर रेल और सड़क दोनों की सुविधा दी गई है। इस परियोजना को नवंबर 2001 में मंजूरी मिली थी और इसकी अनुमानित लागत 3,774 करोड़ रुपए थी। परियोजना के निर्माण के दौरान भूमि से जुड़े विवाद, अतिक्रमण, पुनर्वास और मुआवजे जैसी कई समस्या सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की समीक्षा
समीक्षा 25 मार्च 2015 को प्रगति की बैठक में की। बैठक में प्रधानमंत्री ने रेलवे को जमीन सौंपने और मुआवजा जल्द से जल्द देने के निर्देश दिए। नियमित निगरानी और समस्याओं के समय पर समाधान के कारण इस परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी आई और इसे 4 मार्च 2022 को पूरा कर लिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। देश के प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों ने एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली रोगाणुरोधी प्रतिरोध की समस्या के प्रति आगाह किया है। पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से चिकित्सकों की उचित सलाह से एंटीबायोटिक्स का विवेकपूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया। एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजू अग्रवाल ने लोगों को एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग के प्रति सचेत किया है। 28 दिसंबर को मन की बात कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर एंटीबायोटिक दवाओं के गलत उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संदेश दिया। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि आज कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवा ले लेते हैं और ये मान लेते हैं कि ये एक दवा हर बीमारी को ठीक कर देगी। ये आदत बहुत खतरनाक है। एंटीबायोटिक का गलत और अनावश्यक उपयोग शरीर में दवा के प्रति प्रतिरोधकता एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ाता है, जिसके कारण जब निमोनिया, यूरिनरी इन्फेक्शंस या अन्य गंभीर संक्रमण में इन दवाओं की वास्तविक जरूरत पड़ती है तब वे प्रभावी नहीं रहती। हमें यह भी पता होना चाहिए कि लाल लाइन वाली दवाएं एंटीबायोटिक होती है, जिन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के कभी नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक सामान्य दवाएं नहीं हैं और इन्हें केवल डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा और अवधि में ही लेना चाहिए। एंटीबायोटिक का सही उपयोग हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है और भविष्य में इन जीवन रक्षाऊ दवाओं को प्रभावशाली बनाए रखता है। एम्स पटना सभी मरीजों, उनके परिजनों और आम जनता से अपील करता है कि वे स्वयं दवा न लें, डॉक्टर की सलाह का पालन करें और एंटीबायोटिक का जिम्मेदारी से उपयोग करें। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना की प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक दास, वाचन खालिद रशीद, ध्वनि अंकन गोपाल कुमार और प्रस्तुति अजय कुमार।